सब इधर लगे अपने अपने में और हमारे महाराज लगे अपने दोस्तों और सबसे आगे आ गए। मित्र जरूरी है भैया, बिना मित्र के जीवन नहीं है। आज इसके बाद श्रद्धा, मैत्री, दया, धर्म की तीसरी पत्नियां, उसका नाम है दया। दया के साथ हमें ये भागवत करनी चाहिए तो हमारी भागवत पूरी होगी, अन्यथा ये पूरी नहीं होगी। और चौथी पत्नी का नाम है शांति। अगर ये भागवत में शांति रखोगे तो भागवत पूरी होगी। नहीं पीले कपड़े पहने दिन में तो है शांति और रात को चल रहा हुआ लट्टू घर में कि तेने कितने दे दे कि मैंने कितने, तो ये भागवत कभी पूरी नहीं होगी। परिवार में, घर में हमें शांति रखनी चाहिए। वैसे यहाँ तो शांति होगी भैया और पूरे गांव में ही शांति है। तुष्टि करो, कार्य की पुष्टि करो, तब लास्ट पत्नी का नाम है उन्नति, तब आपको भागवत में उन्नति मिलेगी। 13 कन्या धर्म को ब्याह गई दक्ष की। 14वीं कन्या थी वो 14 कन्या थी वो अग्नि देव को ब्याह गई, अग्नि भगवान को, दक्ष महाराज की 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और 14वीं अग्नि देवता को। ये अग्नि जो हवन में सामग्री चढ़ाते हैं ना, इन अग्नि को, आपके यहाँ तो बहुत भागवतें होती हैं। अग्नि भगवान की पत्नी का नाम क्या है? जोर से बोलो। वास्तव में नहीं मालूम? अरे राम, क्या फायदा है इसी भागवतों से। अग्नि भगवान की पत्नी का नाम है स्वाहा। क्या नाम है? स्वाहा। अग्नि में भले ही सामग्री फेंकते रहिएगा, लेकिन जब तक वाणी से स्वा नहीं बोलोगे तब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। क्या बोलना चाहिए? स्वाहा। 14 कन्या हो गई। 15वीं कन्या थी दक्ष की, यज्ञ भगवान को ब्याह गई, यज्ञ देवता को। जो हवन है ना उसको कहते हैं यज्ञ देवता, उसे यज्ञ भगवान को ब्याह गई। यज्ञ भगवान की भी तो पत्नी का नाम नहीं मालूम होगा तुम्हें? नहीं मालूम है? मैं बता रहा हूं। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? जहां पे कचू सुस्तना है तुम। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। चाहे 5 कुंटल सामग्री चढ़ा दो, चाहे 10 कुंटल सामग्री चढ़ा दो, लेकिन ब्राह्मण को जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। जहाँ पे तो बिल्कुल चुप हो गए। दक्षिणा देनी चाहिए। पान, फूल, पुष्प, तोय, जो भी अपनी अंदर आत्मा करे उतनी हमें दक्षिणा देनी चाहिए। और 16वीं कन्या थी। आप तो देते होगे दक्षिणा? पंडित जी तो लड़े तो ना जाते सवेरे ही देते हैं, वो बताते हैं। बिना दक्षिणा के, बिना गुरु दक्षिणा के, बात तो एक ही है। चाहे दक्षिणा हो चाहे गुरु दक्षिणा हो, जब तक दक्षिणा नहीं दोगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। 15 कन्या हो गई और 16वीं कन्या थी, इनका नाम था सती। ये हमारे बटेश्वर वाले भूत भावन शंकर को भी आई गई थी। देखो भैया, अब यहाँ से ज्यादा दूर तो बटेश्वर रहने क्या किलोमीटर है? 25। वो हमारे भगवान यहाँ रहते हैं सावन के महीने में बटेश्वर में। 4 महीने भोले बाबा अपने बटेश्वर में रहते हैं। आषाढ़, सावन, भादो और क्वार। समझना, हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है 4 महीने भोले बाबा अपने बटेश्वर में रहते हैं। यही जो 4 महीने बटेश्वर जाएगा, जो मन मांगेगा वही वो वरदान पाएगा। एक बार भोलेनाथ के लिए बोलना पड़ेगा, हर हर। ये बटेश्वर वाले के लिए है। अब देखो भैया, हमारे बटेश्वर की कथा गई भोलेनाथ की, और बड़े भक्ति भाव से सुनेंगे। और वैसे सावन को महीना चल रहा है, यहाँ भागवत में कथा चल रही है भोलेनाथ की। और एक हमारे शिष्य ही है यहाँ बगल में, तुम्हारे वो गांव में पी रही नगला महाराम, वहां पे शिव पुराण चल रहा है। एक हमारे भक्त का ही 1 महीने का शिव पुराण। मैं भी वहां कथा कह चुका हूँ। बीरई में 11 और नगला महाराम में 1। सुनिएगा, शिव कथा का सावन के महीना में बहुत बड़ा पुण्य होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग शिव कथा बड़े प्रेम से सुने, लेकिन एक भजन गुनगुनाने के बाद में आओ सब लोग गाएंगे।
से मिलकर के श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। सब बड़े भाव से गर धूल जो मिल जाए